अक्सर कई लोगों को अचानक से कमर के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है एंड वो इसको ये सोचकर इग्नोर करते हैं कि ऐसा या तो ज़्यादा काम करने की वजह से हुआ होगा या फिर थकान की वजह से हुआ होगा। एंड यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है। आम सा लगने वाला ये दर्द शियाटिका का हो सकता है। शियाटिका में धीरे धीरे कमर के नीचे का पूरा हिस्सा बेकार हो जाता है, लेकिन इससे घबराने या परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय रहते कुछ उपायों और कुछ ट्रीटमेंट को अपनाकर बहुत हद तक इसे बचा जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शियाटिका के बारे में। क्यों होती है शियाटिका की प्रॉब्लम, इसके बचाव के क्या तरीके हैं, सिम्टम्स क्या है, साथ ही साथ इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो शेयर करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब जानते हैं शियाटिका क्या है। तो शियाटिक नर्व में होने वाले पेन को शियाटिका कहते हैं। ये एक तरह का न्यूरैल्जिया है। न्यूरैल्जिया में नसों में सूजन हो जाती है और दर्द होता है। तो शियाटिक नर्व में किसी वजह से प्रेशर पड़ने से उसमें न्यूरैल्जिया हो जाता है एंड जहाँ जहाँ शियाटिक नर्व जाती है वहाँ वहाँ पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन फील होता है। शियाटिक नर्व कमर के निचले हिस्से से स्टार्ट होकर पैर के पिछले हिस्से से होते हुए नीचे हिल्स तक जाती है। अगर आपको शियाटिका है तो आपको कमर के निचले हिस्से से स्टार्ट होकर दर्द नीचे एड़ी तक जाएगा। जनरली शियाटिका वन साइडेड हो सकता है, बट कुछ कुछ केसेस में दोनों भी तरफ शियाटिका का पेन देखने को मिलता है पेशेंट्स में। कारण क्या होता है शियाटिका होने का? तो जो सबसे कॉमन कारण है वो है आर्थराइटिस, स्लिप डिस्क, कोई इंजरी, ट्यूमर, स्पाइनल स्टीनोसिस एंड कई बार प्रेगनेंसी की वजह से भी पेशेंट को शियाटिका की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा खराब लाइफस्टाइल भी शियाटिका के लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। खराब लाइफस्टाइल लाइक बहुत देर तक बैठे रहना, पैर झुका के बैठना, कोई भारी सामान उठाना एंड बढ़ती हुई एज की वजह से भी बॉडी पोस्चर चेंजेस आते हैं एंड ये भी शियाटिका का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज पेशेंट्स में भी नर्व डैमेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वेट ज़्यादा होना पेशेंट का या ओबेसिटी होना एंड सिगरेट स्मोक करना, क्योंकि जो लोग स्मोक करते हैं उनके स्पाइनल डिस्क के आउटर लेयर पे डैमेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सिम्टम्स की बात करें अगर, तो जहाँ जहाँ शियाटिक नर्व सप्लाई करती है उन हिस्सों में पेशेंट को दर्द हो सकता है। कमर, थाइस एंड पैरों में हल्का दर्द बना रह सकता है। कमर के कंपैरिजन में पैरों में दर्द ज़्यादा होता है। खड़े रहने या चलने पे दर्द बढ़ जाता है। नमनेस इन लोअर लिम्स, पैरों में कमजोरी महसूस होती है पेशेंट को। प्रिकिंग पेन या सुई चुभने जैसा दर्द होता है थ्रू आउट द एरियाज बीइंग सप्लाइड बाय शियाटिक नर्व। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में यूरिनरी एंड फीकल इनकंटिनेंस देखने को मिलता है। यूरिन एंड स्टूल को होल्ड करने में पेशेंट को बहुत मुश्किल जाती है। ट्रीटमेंट से पहले हम बचाव की बात कर लेते हैं। तो शियाटिका की प्रॉब्लम नहीं हो इसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। तो क्या है वो प्रिकॉशंस? तो सबसे पहले तो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें। चलते हैं बैठते समय बॉडी पोस्चर सही रखें। सही तरीके से सोएं। ऐसे मैट्रेस का यूज करें जिसपे आप आराम से पीठ सीधा करके लेट सकें। बहुत ज़्यादा फ्लफी मैट्रेस को अवॉइड करें। कोई भारी सामान उठाना हो तो झुककर उठाने की बजाय आप उसको बैठकर उठाने की कोशिश करें। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो अपने वेट को प्रॉपरली मैनेज करें एंड सिगरेट स्मोकिंग नहीं करें। तो ये तो प्रिकॉशंस उनके लिए जिनको शियाटिका नहीं है एंड उनको शियाटिका नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्हें ये प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए। बट जिनको ऑलरेडी शियाटिका है उन्हें भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कोई भारी सामान उठाने से बचें, अचानक से सामने की तरफ नहीं झुकें, चलते बैठते एंड सोते समय सही बॉडी पोस्चर अपनाएं, अनइवन रोड्स या उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलने से बचें। लेडीज को हाई हील सैंडल्स अवॉइड करने चाहिए एंड अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अब बात करते हैं शियाटिका के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो शियाटिका अटैक के टाइम होने वाले पेन को रिलीव करने में, बार बार होने वाले दर्द को रोकने में, जॉइंट के मूवमेंट को इम्प्रूव करने में एंड रिजिडिटी को कम करने में होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी यूजफुल हैं। तो जो हमारी आज की पहली मेडिसिन है वो है कोलोसिंथ।
कोलोसिंथ शियाटिका के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, स्पेशली तब जब कंप्लेंट लेफ्ट साइडेड हो, मीन्स लेफ्ट पैर में दर्द हो पेशेंट को कमर से नीचे हिल्स तक, मसल्स में टियरिंग एंड स्ट्रेचिंग पेन हो, जो गर्म सेकने से या फिर प्रेशर देने से, दबाने से पेशेंट को आराम मिलता हो, तब हम पेशेंट को कोलोसिंथ प्रिस्क्राइब करते हैं। कोलोसिंथ शियाटिक नर्व को खोलने में एंड उसके प्रेशर को कम करने में काफी असरदार है। देन वी हैव टेल्यूरियम मेटालिकम। टेल्यूरियम एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि मेनली आईज, ईयर्स एंड वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड सिम्टम्स में प्रिस्क्राइब की जाती है। जब पेशेंट का बैकबोन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो, सैक्रल बोन में पेन होता हो, शियाटिक पेन जो कि छींकने, खांसने, प्रेशर से या फिर लेफ्ट साइड सोने या लेटने से बढ़ जाता हो, इवन विंटर्स में एंड टच से भी उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो ऐसे केस में हम पेशेंट को टेल्यूरियम मेटालिकम प्रिस्क्राइब करते हैं। देन द नेक्स्ट मेडिसिन इज नाट्रम सल्फ्यूरिकम। नाट्रम सल्फ एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि लिवर एंड नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा वर्क करती है। जब पेशेंट को कंधों के नीचे चुभने वाला दर्द हो, पीठ में इचिंग होती हो, स्पाइनल मेनिंजाइटिस के साथ सर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ झुकाने में मसल्स में क्रैम्प्स आता हो, हिप्स के अराउंड एंड हाथ और पैरों में दर्द होता है पेशेंट को, लेफ्ट साइड सोने से उसका दर्द बढ़ जाता है, पोजीशन चेंज करने या करवट चेंज करने पे उसके दर्द में आराम मिलता हो, तो ऐसे सिम्टम्स में हम पेशेंट को नाट्रम सल्फ प्रिस्क्राइब करते हैं। नेफेलियम पॉलीसिफेलम शियाटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होम्योपैथिक मेडिसिन है, खास करके तब जब अफेक्टेड एरिया में दर्द के साथ साथ नमनेस यानी कि सुनपन हो, बहुत लंबे समय से बैक की प्रॉब्लम हो एंड पैरों में दर्द होता हो जो कि रेस्ट करने के बाद रिलीफ हो जाता है, पेल्विक एरिया में भारीपन हो जिसकी वजह से पेशेंट को कमर में दर्द होता हो, तो नेफेलियम प्रिस्क्राइब करने पे पेशेंट को बहुत फायदा मिलता है। देन वी हैव कॉल्चिकम ऑटमनेल। कॉल्चिकम एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि मसल्स एंड बोन्स पर इफेक्ट करती है एंड स्पेशली पेरिओस्टियम एंड जॉइंट्स के साइनोवियल फ्लूइड पर असर करती है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो, पीठ दर्द में अफेक्टेड पार्ट को प्रेस करने, दबाने से या फिर आराम करने से बहुत राहत मिलता है पेशेंट को। हाथ पैरों में दर्द हो, झुनझुनी हो एंड कमजोरी महसूस होती हो, दर्द सुबह से लेके शाम तक रहता हो, अफेक्टेड पार्ट को हिलाने डुलाने से दर्द बढ़ जाता है एंड सामने की तरफ झुकने से दर्द में आराम मिलता हो, ऐसे सिम्टम्स में अगर हम पेशेंट को कॉल्चिकम प्रिस्क्राइब करें तो उसे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो शियाटिका के क्योर में यूज़ की जाती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पेन में आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाए तो मेडिसिन के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपी भी करनी चाहिए, इससे आपका क्योर हासिल हो जाएगा। आज बस इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलूंगी द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।